सौरभ समाहित योगी चित्तम हम तुम त्रतापमनिशं मुनिहंस सेव्यम सन्मानशालि परिपीत परागपुंजम यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरणो रघुवर विमल जसु दायक फलचारि अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर धीर वीर रघुवीर प्रिय सुमिरि समीर कुमार अगम सुगम सब काज कर कर तलु सीधी विचार जय भारती मृदुल जय भारत जय जय माता हुलसी वंदनीय बुंदेली धरा के जय जय बाबा पूजना हम चाहते प्रभु चरित सिंधु अपार में करो पार बेड़ा शारदे बनकर तरणी मझधार में तुलसी सीताराम कहू दृढ़ राखूं विश्वास कबहू बिगड़त ना लखे राम कृष्ण के दास लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक प्रभु दास के जय श्री सीताराम। श्री सीताराम की जय जय श्री सीताराम की जय जय मंगल भवन मंगल हारी दशरथ अजिर बिहारी जग मंगल गुण राम राम के नानी मुकुति धन धर्म धाम के जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई राम राम रघुनायक जय जय पद सायक जय जय कृष्ण कृष्ण यदुनायक जय
गीता नायक जय जय। भरत लखन रिपुसूदन जय जय। भरत लखन रिपुसूदन जय जय। श्री हनुमंत राम की जय जय। श्री हनुमंत राम की जय जय। श्री सीता राघव की जय जय। श्री राधा माधव की जय जय। श्री सीता राघव की जय जय। दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय। काल विनाशनी काली जय जय। उमा ब्रह्माणी जय जय। भुवनेश्वरी भवानी जय जय। भुवनेश्वरी भवानी जय जय। मीरावादिनी शारद जय जय। मीरावादिनी शारद जय जय। माँ तुलसी के तुलसी की जय। जय भारत माता की जय जय। जय 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 ऋषिराज की जय जय। हर 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 महादेव की जय जय। हर 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 महादेव की जय जय। हरे 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 महादेव की जय जय। बोलिए सच्चिदानंद भगवान ऋषि मार्कंडेय महाराज, श्री हनुमान जी महाराज, कार्तिक महात्म्य, नमः पार्वती पतये। अकारण करुणा वरणालय भक्त वांछा कल्पतरु परात्पर परमात्मा के श्री चरणों में बारंबार नमन वंदन। मैं ऋषि मार्कंडेय जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार नमन करते हुए इस दिव्य देवालय में भगवान की अर्चना उपासना करने वाली श्रद्धेय सम्माननीय अर्चक वृंद, संस्था के सम्माननीय समस्त पदाधिकारीगण, प्रातः की पावन पुण्यमयी बेला में संपस्थित होकर के धर्मार्जन करने वाले प्रभु चरणानुरागी श्रोता महान भाव, श्रद्धामयी माताओं देवियों, मन वृत्ति चित्त वृत्ति को भगवान की कथा से हम और आप जोड़ें। 8वें अध्याय की कथा को श्रवण करेंगे और हृदय में हृदयंगम करने का प्रयास कर लिया जाए। नारद जी ने कहा कि हे राजन, अब मैं कार्तिक और माघ के व्रत की उद्यापन विधि सम्यक प्रकार से वर्णन करता हूं। ध्यान देकर सुनिए। व्रत का उद्यापन समापन कैसे करना चाहिए। व्रती को चाहिए कि कार्तिक के महीने में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए उद्यापन जरूर करे।
तुलसी जी के ऊपर 4 दरवाजे बनावे, बंधनवार तथा फूलों से सुसज्जित करे, चंवर से सुशोभित ये मंडप बनावे, चारों द्वारों पर मिट्टी के बने हुए पुण्यशील, सुशील, जय, विजय नामक 4 द्वारपालों को अलग अलग बिठाए। हमारे आंगन में या जहां भी तुलसी माता लगी है वहां पर मंडप बनावे। मंडप का निर्माण करते समय ये वृत्ति हमारी मनोभावना बने कि हम वैकुंठ का निर्माण कर रहे हैं। जैसे वैकुंठ में दरवाजे पर पहरेदार खड़े रहते हैं, जय और विजय 4 दरवाजे पर 4 द्वारपाल खड़े हैं भगवान के। पुण्यशील, सुशील नाम के, जय और विजय नाम की चारों द्वारपाल हैं। तुलसी की जड़ में 4 रंगों से सुशोभित उत्तम सर्वतोभद्र चक्र बनावे। आप लोगों ने देखा होगा जब बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं, पूजा होती है, तो हमारे यहाँ आचार्य प्रवर वेदी बनाते हैं और उस वेदी में एक ऐसी वेदिका होती है जो सर्वतोभद्र के नाम से जानी जाती है। सर्वतोभद्र में सभी देवताओं का पूजन आवाहन होता है। उसके ऊपर 5 पंच रत्न नारियल रखें और शुद्ध वस्त्र से कलश को आच्छादित करें। कलश के ऊपर शंख, चक्र, गदा, पद्म और पीताम्बरधारी लक्ष्मी विष्णु भगवान का पूजन करें। जो कलश बनाया है, कलश में भगवान नारायण का निवास मान करके पूजन करना चाहिए, भगवान नारायण का स्वरूप मान करके पूजन करना चाहिए। कार्तिक के महीने का व्रती इंद्रादि लोकपालों का पूजन मंडल में करे। द्वादशी को विष्णु भगवान जागे थे, त्रयोदशी को देवताओं ने विष्णु भगवान का दर्शन किया था, चतुर्दशी तिथि को शांत मन से भगवान की उपासना की जाती है। इसी दिन संयम और शांत चित्त से व्रत भी करना चाहिए। व्रत में कुछ ना खाना ही व्रत नहीं है। बड़ा मन को संयम बनावे। आज हम किसी प्रकार से असत्य नहीं बोलेंगे, आज हम किसी से धोखा नहीं करेंगे, किसी से आज हम अपनी इंद्रियों को अपने बस में रखें। ये हमारी जो 10 इंद्रियां जो इधर उधर संसार के वासनाओं में संलिप्त हो जाती हैं, आज हमें उनको बड़ा संयमित रखना है। क्यों बोले, आज भगवान के लिए हमने व्रत किया है। अपने गुरु की आज्ञा अनुसार फिर भगवान की पूजा करें। आज लोग पूजा तो करते हैं लेकिन मनमुखी पूजा करते हैं। हमारे यहाँ जो विधा बनाई गई है आचार्य प्रवर से, गुरुदेव से, जो हमारी पूजा आदि करवा रहे हैं, उनमें गुरुदेव की गुरु की भांति उनमें भावना रखना चाहिए और बिना गुरुदेव के आज्ञा से मनमुखी पूजा ना हो। विविध प्रकार के मांगलिक गायन, वाद्य तथा कीर्तन करके उस रात्रि में जागरण करें, पहले भगवान का पूजन करें और बाद में रात्रि में जागरण करें। जो प्राणी श्रद्धा पूर्वक भगवान का कीर्तन करते हैं उन लोगों के सज्जन्म के एकत्रित पाप किए हुए नष्ट हो जाते हैं। जो लोग भगवान की पूजा अर्चा करते हैं, भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं, अनेक अनेक जन्मों के किए हुए पाप समाप्त हो जाते हैं। जो लोग जागरण करके प्रेम पूर्वक भगवान का कीर्तन और नृत्य करते हैं उनको 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। एक रात्रि में जाग करके भगवान के नाम का संकीर्तन कार्तिक के महीने में करने से 1000 गौदान करने के बराबर फल प्राप्त होता है। जो प्राणी भगवान के सामने नित्य ज्ञान गान पूर्वक कौतुक करता है,
उनके अनेक जन्मार्जित पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। जो प्राणी विष्णु भगवान के सम्मुख नृत्य गीत आदि कौतुक करता हुआ जागरण करता है, उनके चरित्रों का पाठ करता है, विष्णु भक्तों को प्रसन्न करता है, व्यर्थ की बातों को त्याग कर मुख से बांसुरी आदि बजाता है, हमारी जिह्वा, हमारी वृत्ति संसार के व्यर्थ की बातों में प्रयासरत रहती है। और जो व्यर्थ की बातों का परित्याग करके भजन कीर्तन करते हैं, भगवान के सामने संकीर्तन करते हैं, नृत्य गान करते हैं और बांसुरी वेणु वादन करते हैं। देखो, भगवान को बांसुरी बहुत प्रिय है, बंसी बहुत प्रिय है, लेकिन कभी हमने सोचा कि बंसी को भगवान इतना स्वीकार क्यों करते हैं, क्यों इतनी प्रिय है बांसुरी? बंसी की साधना का आप ध्यान देना। बांस की बांसुरी को जिससे भगवान बजाते हैं, पहले उसको बांस की जड़ से उसको काटा गया और उसके बाद में उसमें सुराग छेद करते हैं। छेद करने के बाद में फिर उसको महाराज अनेक अनेक यातनाओं से गुजरती हुई वो बांसुरी, और आज वो भगवान के अधर पर विराजमान है। लेकिन उसकी साधना तो देखो, सूरदास जी ने अपने सूर सागर में एक पद लिखा है, बांसुरी के लिए लिखा, बंसुरिया राधा से बतरात बंसुरिया, बंसुरिया राधे तो बतरात बंसुरिया, कैसे मोहन हुए तुम्हारे, कैसे मोहन, कैसे मोहन हुए तुम्हारे, मैं मोहन के साथ बसुरिया राधा सोबत बसुरिया राधे सोबत रास बसुरिया, तन मन कियो खोखलो अपनो, तन मन कियो, तन मन कियो खोखलो अपनो, भीतर कछु न सुहास बसुरिया राधा सोबत रास, बसुरिया राधा सोबत रास बसुरिया, जिन प्यारे की उठे अंगुरिया, जिस प्यारे की, जिस प्यारे की उठे अंगुरिया, उस कुमकुम दिन रात बसुरिया राधा से बतरात बसुरिया, तन मन कियो खोखलो अपनो। श्री जी से, राधा रानी से और बांस की बंसी से बड़ा जोरदार इंटरव्यू हुआ, आपस में वार्ता होने लगी। बंसी ने कहा, लोग कहते हैं राधा कृष्ण, लेकिन विचार तो करो, मैं सदैव भगवान के हाथ में रहती हूँ। भगवान जब सोते हैं तो बांसुरी को अपने सिराने रख लेते हैं, भगवान बांसुरी को सुलाते भी हैं और अपने हाथ में सदैव संभाल कर रखते हैं। कहते हैं, बताओ, लोग कहते हैं राधा कृष्ण, लेकिन हम तो सदैव भगवान के साथ रहती हैं। कैसे मोहन हुए तुम्हारे, मैं मोहन के साथ।
तन मन कियो खोखलो अपनो, अगर मेरे भीतर देखो किसी प्रकार का कोई विकार नहीं है, और जब हृदय विशुद्ध होता है, काम क्रोध लोभ मोह मद आदि समाप्त हो जाता है, हमें भी ये साधना के माध्यम से बांसुरी की तरह हमारा भी जीवन हो जाए, हमारे हृदय में भी ये विकार न रह जाए। तन मन कियो खोखलो अपनो, भीतर कछु न सुहात। और सबसे बड़ी तो साधना ये है कि जित प्यारे की उठे अंगुरिया, मेरे प्रभु की जिधर अंगुली उठती है, भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला देती हूं। भगवान के इशारे पर मैं स्वयं समर्पण की भावना होती है। बांसुरी जैसा जीवन हमारा हो जाए, इसीलिए भगवान को बंसी बहुत प्रिय है। मुख से बांसुरी आदि जो बजाते हैं, इन भक्ति भावनाओं से तो जो मनुष्य रात्रि भर जागरण करता है, उसके करोड़ों तीर्थों के समान उसे पुण्य प्राप्त होता है। तदनंतर पौर्णमासी को स्त्री सहित श्रेष्ठ 30 ब्राह्मणों को या केवल एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण को सपत्नीक सामर्थ्यानुसार भोजन करावे। इसी दिन विष्णु भगवान ने भक्तों को वरदान दिया था और मत्स्य रूप धारण किया था। अतः इस तिथि को दान हवन जप आदि जो भी कुछ विष्णु भगवान के निमित्त होता है, वो अक्षय फल को प्राप्त होता है, अक्षय फल को देने वाला होता है। हमारे यहाँ पुण्य होता है लेकिन क्षय भी होता है। हम लोग पुण्य अर्जन कर लेते हैं, लेकिन कई बार हमारे पुण्य समाप्त हो जाते हैं। पर कार्तिक में किया हुआ और खास करके चतुर्दशी वाले दिन, जिस दिन उद्यापन की विधि है, उस दिन का किया हुआ पुण्य अक्षय माना गया है। इस तिथि को दान हवन जप आदि जो भी कुछ विष्णु भगवान के निमित्त होता है, वो अक्षय फल को देने वाला होता है। इस कारण व्रती 1 या 30 ब्राह्मणों को पायस अन्न भोजन करावे। देवताओं के देवता विष्णु भगवान तथा और देवताओं को अलग अलग प्रसन्न करने के लिए अलग अलग मंत्रों से उनका आवाहन पूजन करें। उन ब्राह्मणों को अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दे, प्रणाम करे, पुनः विष्णु देव की पूजा तथा अन्य देवताओं की तथा तुलसी माता का और कपिला गौ का पूजन करके व्रती सावधानी का कपिला गौ का पूजन कार्तिक व्रती सावधानी से करे। कपिला माने काली, काली गौ का पूजन करना चाहिए। व्रत का उपदेश करने वाले गुरु तथा सपत्नीक ब्राह्मणों को वस्त्र आभूषण से पूजन कर क्षमा की प्रार्थना करे। प्रार्थना का मंत्र है, आप लोगों की अनुकंपा से मुझ पर विष्णु भगवान सदा प्रसन्न रहे। हे भूदेव, हे ब्राह्मण देवता, आप लोगों की अनुकंपा से भगवान नारायण हमारे ऊपर सदैव प्रसन्न रहे। इस व्रत के करने से मेरे जन्मों जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाएं और मेरी तथा मेरी संतान चिरंजीवनी रहे। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी अभिलाषाएं पूर्ण होने, मेरी मृत्यु होने के पश्चात मुझे अस्य दुर्लभ विष्णु लोक की प्राप्ति हो, ऐसी मंगल कामना करनी चाहिए। व्रत करने वाला इस प्रकार ब्राह्मणों से क्षमा की प्रार्थना करे और प्रसन्न करके विदा करे। पूजा के उन संपूर्ण वस्तुओं को गौ के साथ ब्राह्मण को दे दे। इसके पश्चात बांधों और मित्रों के साथ स्वयं भी भोजन करे। कार्तिक अथवा माघ महीने के उद्यापन के नियम इसी प्रकार कहे गए हैं। इस प्रकार जो प्राणी विधान सहित कार्तिक के महीने का व्रत और उद्यापन करता है, वह पाप रहित होकर के मनोअभिलाषित कामनाओं को प्राप्त करता है, अंत में विष्णु लोक में निवास करता है। तीर्थों, दानों तथा सब व्रत के करने से जो फल प्राप्त होता है, उनसे करोड़ों गुना अधिक पूर्ण फल विधि पूर्वक कार्तिक के महीने में व्रत करने से मिलता है। वह प्राणी धन्य है, वे पूजनीय हैं और उन्हीं का इस संसार में जन्म लेना सुफल है, जिन्होंने विष्णु भगवान की भक्ति में तल्लीन होते हुए कार्तिक के महीने का व्रत किया है। रामायण में एक बहुत सुंदर प्रश्नोत्तर हुआ है। लक्ष्मण जी ने भगवान राम से पूछा है, देखो एक साथ 6 प्रश्न किए हैं। कहो ज्ञान
विराग रुमाया कहूं सो भगति करो जेहि दाया। प्रभु राम से लक्ष्मण जी ने पूछा, मुझे बताओ ज्ञान क्या है? ये पहला प्रश्न है। कथम ज्ञान मवापनोति, अष्टावक्र गीता में यही प्रश्न राजा जनक जी ने अष्टावक्र महाराज से पूछा। कथम ज्ञान मवापनोति, आप बताइए ज्ञान क्या है? लक्ष्मण जी कहते हैं, कहो ज्ञान विराग रुमाया कहो सो भगति करो जेहि दाया। ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, माया क्या है? कितने प्रश्न हो गए? ज्ञान ये पहला प्रश्न है, वैराग्य दूसरा प्रश्न है, माया क्या है? ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाए। ईश्वर में और जीव में क्या अंतर है? जाते हो ये चरण रति, ये पांचवा प्रश्न है, जिससे आपके चरणों में प्रीति हो। और छठा प्रश्न है कि शोक मोह भ्रम जाए, शोक चला जाए, मोह चला जाए, भ्रम चला जाए, आदि आदि। ये 6 प्रश्न किए हैं। और 6 प्रश्न में जब उत्तर, पहला प्रश्न है कि ज्ञान क्या है, लेकिन जब उपदेश देने लगे तो ज्ञान क्या है ये नहीं बताया। सबसे पहले बताया माया क्या है। अच्छा, ये माया क्या है? मैं मोरितो रिते माया, मैं मोरितो रिते माया, जेहि बस कीन्हे जीव निकाया। ये मेरा है, ये तेरा है, इसी का नाम माया है। ये मेरा है, ये मंदिर में जब आदमी आता है तो कहता है तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा स्वामी क्या लागे। विचार करना, लेकिन जब अपने दुकान प्रतिष्ठान पे जाता है, अब भाषा बदल गई है, तो कहता है मेरा मेरा ही है, क्या लागे तेरा प्रभु क्या लागे। अरे आदमी का बस चल जाए तो कहते प्रभु पड़ोसी का भी मेरा, कांताई में एक नीति के विद्वान ने बहुत बढ़िया श्लोक लिखा है संस्कृत में। बोले कांताई में पसवाई में और नारी में गृहाई में। कितने मैं से हम लोगों ने अपने जीवन को जोड़ा हुआ है। लेकिन कोई महापुरुष, कोई संत, कोई वीतरागी महापुरुष होते हैं, वो क्या कहते हैं? संपत्ति सब रघुपति के आही, संपत्ति भगवान की जो भी है, सब मेरे पास जो भी है सब भगवान का है। अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहेंगे, आप लोग सत्संगी लोग हैं, चाहिए बताओ ये मानव शरीर किसने दिया है? ईमानदारी से सोचना, ये मानव शरीर क्या कहेंगे? कबहू करी करुणा नर देही, भगवान जब बहुत करुणा करते हैं, बड़ी दया करते हैं, तब क्या देते हैं? बोले मानव शरीर दे देते हैं। लेकिन मानव शरीर बहुत लोगों को मिला है। कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके हाथ में इस समय ग्लूकोज लग रहा होगा, हॉस्पिटल में पड़े होंगे, कुछ लोग थाने में बैठे होंगे, कुछ लोग न्यायालय में दौड़ रहे होंगे, कुछ अपने व्यापार के संबंध में उलझे हुए होंगे। मानव शरीर तो उनका भी है। मानव शरीर का उपयोग तो सही मायने में आप लोग सही जो है पैमाने पर आप लोग जीवन को जी रहे हैं, सही मापदंड पे बताओ, प्रातः काल के पावन पुण्यमयी वेला में और सवेरे सवेरे महर्षि मार्कंडेय जी महाराज के चरणों में बैठकर आप साधना कर रहे हैं।
मानव शरीर भगवान ने दिया है। जब पूछा जाएगा मानव शरीर किसने दिया, तो बड़े दावे से हम लोग कहेंगे भगवान ने दिया। लेकिन विचार करना, मानव शरीर में जो दिल दिमाग दिया वो किसने दिया? किसने दिया? भगवान ने दिया। और जो दिल दिमाग से पैसा कमाया गया वो किसका है? यहां गड़बड़ हो जाता है। देने वाले ने दिया, वो भी दिया किस शान से? भगवान ने हमें दिया और उसके बाद हम लोग बड़े दावे से कहते हैं ये मेरा है, मैं और मोरी तोरी तय माया, यही बस कीन्हे जीव निकाया। वैराग्य क्या है, ज्ञान क्या है? मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, संस्कृत के वाङ्मय में आप विचार करके देखेंगे, किसी ग्रंथ में ज्ञान की इतनी छोटी सी परिभाषा नहीं मिलेगी। ज्ञान क्या है बोले, जहां मान नहीं है। ज्ञान मान जहां एक नाही, ज्ञान मान किसी प्रकार से अहंकार नहीं, वही ज्ञान है। और जो सब में परमात्मा को देख लेता है, दो भागों में ये बात कही गई है, दीख ब्रह्म समान सब पाही। सब में ब्रह्म को देख लेता है, भगवान में भगवान को देख लेना ये सामान्य दर्शन है, लेकिन सब में भगवान को देख लेना। हमारे यहाँ वेदों में अलग अलग प्रकार की व्याख्या बताई गई है। अहम ब्रह्मोस्मि, वेद भगवान कहते हैं मैं ही ब्रह्म हूं। प्राणी मात्र ये दावा कर देता है अहम ब्रह्मोस्मि, हम ब्रह्म हैं। लेकिन जानते हो तत्त्वमसि ब्रह्म, दूसरे वेद ने उद्घोष किया तत्त्वमसि ब्रह्म, तीसरे वेद ने उद्घोष कर दिया प्रज्ञानम ब्रह्म, लेकिन चौथे वेद ने उद्घोष कर दिया, बोले महाराज इदम खलविदम ब्रह्म, जितने भी लोग हैं सब परमात्मा है। एक फकीर जा रहा था, फकीर ने ऊपर को ऐसे देखा और ऊपर को देखने के बाद में उसने ऊपर से ऐसे भगवान को देखा और देखने के बाद में कहा तुझको खुदा कहूं या खुद को खुदा कहूं? ऐ परमात्मा परवरदिगार, तुझको खुदा कहूं या खुद को खुदा कहूं? और जब दोनों की जात एक है, किसको खुदा कहूं? जब दोनों की जात एक है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, जब दोनों एक ही है तो हम भी परमात्मा हैं, आप भी परमात्मा हैं। दोनों की जात एक है, किसको खुदा कहूं? लेकिन ऊपर से आवाज आई खुद को खुदा कहो, खुदा को खुदा कहो, और सबकी जात एक है, सबको खुदा कहो। देख ब्रह्म समान सब पाई। सभी प्रकार से सिद्धियों का जो परित्याग कर देता है वो वैराग्य माना गया है। घर परिवार को छोड़ देना ही विरागी नहीं व्यक्ति। वैरागी आदमी तो वह है जिसने महाराज समस्त प्रकार की सिद्धियों का परित्याग कर दिया है। मैं निवेदन कर रहा था, भक्ति क्या है? जाते बेग द्रवहु मैं भाई, सोमम भगत भगत सुखदाई। भक्ति के साधन कहो बखानी, और सुगम पंथ मुहि पावहि प्राणी। देखो कितनी बढ़िया बात कही। ज्ञान का पंथ दुर्गम बताया गया है, ज्ञान का मार्ग कठिन है। कितना कठिन है बोले, कहत कठिन समुझत कठिन, साधत कठिन विवेक। कहने में भी ज्ञान थोड़ा कठिन लगता है। हमारे भाई नगर पालिका अध्यक्ष भाई कवात्रा जी पधारे हैं। आपका भगवान के इस पावन कथा में आपका हृदय के तहे दिल से सादर अभिवादन है, अभिनंदन है, आपका स्वागत है। अपनी तरफ से और अपने व्यास मंच की तरफ से, मंदिर सभा की तरफ से आपका हृदय से अभिनंदन। अच्छा, सब कुछ मिल जाए, ध्यान से सुनना, सब कुछ मिल जाए लेकिन भगवान की भक्ति ना मिले, या ये कहिए सब कुछ मिला जिसके लिए जीवन मिला है वो ना मिले। मैं अक्सर एक बात कहा करता हूं,
भगवान राम जब रावण को मारे तो सब देवता विजय स्तुति करने के लिए आए। अग्नि देवता, भातो देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, बसो देवता, रुद्रा देवता, माने जितने भी देवता हैं सब हाथ जोड़े राम जी के आगे खड़े। और जानते हो उन देवताओं ने क्या कहा? बोले धीग जीवन देव शरीर हरे। हे प्रभु, ये देवता शरीर के लिए धिक्कार है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं, जिनकी हम लोग पूजा करते हैं, जिनके लिए महाराज पाद अर्घ्य आचमनीयम नैवेद्यम निवेदयामि धूपम आगृहापयामि दीपम प्रदर्शयामि, जिनके आगे हम लोग हाथ जोड़कर घंटों बैठकर प्रार्थना करते हैं, और आज वही देवता भगवान राम से कह रहे धीग जीवन। अरे धिक्कार है महाराज, ये जीवन के लिए। कौन से जीवन के लिए? बोले देव शरीर के लिए। देवताओं के शरीर में कोई व्याधि नहीं आती है। हमारे शरीर में शरीरम व्याधि मंदिरम, एक व्याधि बस नर मरे। एक व्याधि लग जाए साधना प्रभावित हो जाएगी। और देवताओं का शरीर तो चिन्मय शरीर है, दिव्य शरीर है, लेकिन आज देवता लोग कहते हैं ये शरीर के लिए धिक्कार है, धिक्कार है। राम जी मुस्कुराए, राम जी ने कहा अरे देवताओं, आपके शरीर के लिए धिक्कार है? अच्छा ये बताओ, जब आपके शरीर के लिए धिक्कार है तो जय जयकार किसकी है? उन देवताओं ने वर्णन किया, रामायण में पढ़िएगा। बोले धीग जीवन देव शरीर हरे, तव भगति बिना भव भूली परे। आपकी भक्ति नहीं आई और इसलिए हमारे जीवन के लिए धिक्कार है। कैसा भी शरीर मिल जाए लेकिन भगवान की भक्ति ना मिले तो एक बार नहीं 100 बार धिक्कार बताया गया है। देवता लोग कह रहे हैं। देवताओं से पूछा फिर जय जयकार किसकी है? अगर आपको धिक्कार है तो जय जयकार किसकी है? तो बोले कृति कृति विभो सब बानर। ये जो बानर बैठे हुए हैं इनके लिए जय जयकार है। क्यों? बोले आपकी भक्ति के भूमिका से जुड़े हुए हैं। क्षमा करिएगा, कई बार पशु भी आदमी को चुनौती दे देता है। पशु भी, एक सेठ और मुनीम दोनों टहल रहे थे। शाम के समय भोजन करने के बाद चहलकदमी कर रहे थे। भोजनोपरांते सतपथम गच्छेत। अब वो चले जा रहे थे तो एक सड़क के ऊपर कुत्ता सोया हुआ था। और वो जानते हो, जब कोई बड़ा वाहन, हैवी वाहन निकलता है तो आंख खोल करके देख लेता है और नहीं मजे से फिर सोने लगता है। सेठ जी थोड़ी देर के लिए ठिठके और कहने लगे अरे भैया मुनीम जी। बोले क्या? कहने लगे जैसी नींद इसको आती है ऐसी हमें नहीं आई कभी। अरे बोले चलो। बोले नहीं नहीं, ये तो बताओ, देखो कैसे सो रहा है। तो मुनीम जी ने कहा नाराज मत होना सेठ जी, जो काम ये करता है आप करते भी नहीं हो। क्या करता है? अरे बोले कभी किसी की पगड़ी नहीं उछालता है, कभी झूठ नहीं बोलता है, कभी मृषा भाषण नहीं करता है, कभी कम नहीं तोलता है। इसका जीवन इतना पवित्र है, जिस दिन इसके जैसा जीवन हम जीने लगेंगे इससे बढ़िया नींद हमें आने लगेगी। आदमी को पशु भी। कोई वकील साहब बैठे हो, अन्यथा मत लेना। एक वकील साहब ने एक तेली का मुकदमा देखा और कुछ पैसे बकाया रह गए तो उसने कहा बाद में पहुंचा देंगे। सालों बीत गए, पैसे देने नहीं गया वो। एक दिन वकील साहब आए, बोले भाई तूने पैसे लौटा ले नहीं? तो उसने कहा फुर्सत नहीं मिली साहब, समय नहीं मिला। तो बोले अब क्या कर रहे हो? खाली बैठे हो चारपाई पे? तो उस व्यक्ति ने, तेली ने कहा मेरे घर में कोल्हू लगा हुआ है, कोल्हू में बैल जुड़ा हुआ है और बैल जो है वो चल रहा है, कोल्हू घूम रहा है, तेल निकल रहा है। हम भी अब भी काम कर रहे हैं। देखिए हमारे आंगन में कोल्हू लगा है, बैल जुड़ा है, बैल घूमता है, तेल कोल्हू चल रहा है, तेल निकल रहा है, काम हो रहा है। तो उसने, वो तो वकील साहब थे बड़े मेधावी। वकील साहब ने कहा सुनो,
अगर बैल चले ना, बोले तुझे कैसे मालूम है बैल चलना है? बोले हमने बैल के गले में घंटी बांध दी है और बैल चलता है, घंटी बजती रहती है। तो वकील ने अपनी बुद्धि लगाई, वकील ने कहा भैया ये बताओ बैल चले ना, जहां खड़ा है वहीं खड़ा रहे, जहां खड़ा है वहीं पर, और खड़े होकर ऐसे गर्दन हिलावे, घंटी तो फिर भी बज जाएगी। तो उस व्यक्ति ने कहा वकील साहब इतना बेईमान बंदा ही होता है, डंगर नहीं हो सकता, इतना बेईमान। हाँ। और आप अपना बकाया ले लो, जाओ, नहीं कहीं ये वकालत मेरा बैल सीख जाएगा तो मेरा धंधा चौपट हो जाएगा, इसलिए आप प्रस्थान करो। तो देवताओं ने कहा है जो आपके भक्ति से जिनका जुड़ा हुआ जीवन है वे लोग कृतकृत्य है, कृतकृति विभो सब बानर ये और निरखंती तवानन सादर जे। भक्ति की 9 भूमिकाएं रामायण में भी शबरी माता से भगवान ने बताई, और प्रहलाद जी ने बहुत बढ़िया भागवत में कहा है एक श्लोक में, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्म निवेदनम। इन 9 भूमिकाएं भक्ति की है। आप लोग अपनी अपनी आप जाने, आपकी साधना जाने, लेकिन पहली भक्ति के उस कसौटी पर आप बिल्कुल खरे हैं। पहली भक्ति है भगवान की कथा श्रवण करना, श्रवणम। कार्तिक के महीने का व्रत करने वाले के पुण्य के भय से उसके समस्त पाप कांप जाते हैं और इधर उधर भागते फिरते हैं, कहते हैं अब मैं कहां जाऊं। कार्तिक व्रत करने वाले के पाप भी इधर उधर भटकने लगते हैं। क्यों? बोले व्रत कर लिया तो पाप को रहने का स्थान ही नहीं मिलेगा। इस कार्तिक मास के व्रत के विधान को जो भक्ति पूर्वक सुनता है या वैष्णव के सम्मुख सुनाता है, दोनों इस व्रत के द्वारा इस व्रत से प्राप्त होने वाले पाप नाशक सभी फल को प्राप्त